नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम डिफरेंट यूनिक मतलब एकदम नए तरीके का स्नैक्स जो आपने इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। बहुत ही आसान सा तरीका है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, फिर भी एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और ये नॉर्मली आटा जो पैकेट का होता है वही लिया है। इसके बाद थोड़ी सी मैदा ली है, यहाँ पर मैंने हाफ कप से थोड़ी सी कम। इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर बेसन। तो बेसन यहाँ पर 1 से 2 चम्मच डालने से काफ़ी अच्छा इसके अंदर क्रिस्पीपन और थोड़ा सॉफ्टनेस भी आती है। और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन को मैंने पीस कर लिया है। तो अजवाइन डालने से काफ़ी अच्छा मतलब फ्लेवर आता है, जो भी आप स्नैक्स वगैरह ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर ऐसे हल्का सा पहले मिक्स कर देते हैं। अब रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा मोइन के लिए 2 से 3 चम्मच। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी चम्मच मतलब टेबल स्पून के आसपास है, 2 चम्मच मैंने डाल दिया और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मोइन, जैसे आपका आटा कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। बस आटा थोड़ा सा आपका क्रमली सा होना चाहिए, मतलब हल्का सा ऐसा देखिए बाइंडिंग सी, तो बिल्कुल सही बनता है। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी से इसका आटा तैयार कर लेंगे, मीडियम सॉफ्ट। तो मतलब एकदम ज़्यादा हार्ड भी नहीं करेंगे और ज़्यादा मतलब हल्का सॉफ्ट भी नहीं करना है। बस मीडियम सा आटा, जैसे हम रोटियां बनाते हैं सेम ऐसे ही इसको तैयार करेंगे। और आपका आटा अगर ज़्यादा मोटा है मतलब तो आप थोड़ी मैदा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर खाली मैदा से भी बना सकते हैं या फिर आटे से भी बना सकते हैं। तो आटे से भी काफ़ी क्रिस्पीपन आता है। ऐसा नहीं है कि आटे की मतलब जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें मतलब क्रिस्पीपन नहीं आता, काफ़ी अच्छा आता है। अभी देखिए आटा हमारा तैयार है, इसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी राई। और राई जब अच्छे से चटकने लग जाती है तब इसके बाद प्याज डाल देंगे कटा हुआ। तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा पकाएंगे ऐसे, और साथ में ही हम डाल देंगे यहाँ पर शिमला मिर्च भी। तो ऐसे शिमला मिर्च को थोड़ा सा पहले पकाते हैं तो काफ़ी क्रिस्पीपन और अच्छे से पक जाती है, तो इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसी के साथ में थोड़ी सी डाल देते हैं यहाँ पर पत्ता गोभी को भी कट करके लिया है। तो कच्ची वेजिटेबल जो भी है उसको पहले हम डाल लेते हैं, उसके बाद पकाएंगे। तो और इसी के साथ में थोड़ी सी मैंने गाजर को भी ग्रेट करके लिया है। तो यहाँ पर इन सबको हल्का सा पका लेते हैं, मतलब कुछ देर ही, तो इसमें काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये थोड़ी सी मतलब क्रिस्पी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे तेल के अंदर थोड़ा सा पहले ही पकाएंगे इसको, और साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर भी। तो यहाँ पर मिक्स करके बस, तो यहाँ पर वेजिटेबल अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है स्टफिंग में। तो यहाँ पर जैसे ये थोड़ी सी पक जाती है उसके बाद डाल देंगे बॉयल आलू करके लिए मैंने 2-3। तो यहाँ पर थोड़ा सा डालने के साथ ही हम मसाला डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सांभर मसाला, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, इसके बाद थोड़ी सी हरी मटर है जो बॉयल की हुई है, और थोड़ा सा नमक। अब इन सबको ऐसे मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर एक स्टफिंग हमारी काफ़ी अच्छी तैयार हो जाती है। थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे ऐसे, तो इससे काफ़ी थोड़ा सा खट्टापन आता है, क्योंकि टमाटर वगैरह का यूज नहीं किया हमने इसमें। तो हल्का सा ऐसे मतलब थोड़ा नींबू डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे, और उसके बाद डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स, मतलब घर पर बनाई हुई सूखी मिर्च को थोड़ा सा मोटा पीस लेते हैं ऐसे, तो ये रेड चिली फ्लेक्स बन जाते हैं घर पर। तो यहाँ पर इसको डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम मंचूरियन के जैसा, हल्का सा खट्टा मीठा, और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग लगभग तैयार है। बस इसको हम रख देते हैं एक साइड में। अब इसके बाद आटे को हम थोड़ा सा हाथ से ऐसे फिर से गूंथ लेते हैं, ताकि ये एकदम अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाए। ऐसे करने से थोड़ा सा ड्राई हो जाता है रखे हुए आटा, तो थोड़ा सा ऐसे हाथ से गूंथ ले, और उसके बाद इसके पार्ट डिवाइड कर देंगे और लोइयाँ बनाएंगे ऐसे, जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं बस उसी साइज का रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। रोटी से थोड़ा सा छोटा साइज रखना है इसका, और इसको बेल लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर बस ज़्यादा भी मतलब बड़ा साइज नहीं करना है, मीडियम सा रखना है। और ये देखिए थिकनेस भी मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, मतलब सही है। उसके बाद 2 मैंने बना लिया। अब एक दूसरे के ऊपर रख कर ऐसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही 2 पूरियाँ ले लेंगे एक तरह से, और बीच में थोड़ा सा हम बस नाप के लिए ऐसे रख रहे हैं। कोई भी आप गिलास कटोरी से ऐसे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे इस तरीके से। तो ये पतले पतले ऐसे कट लगा देंगे पूरे पे, मतलब अच्छे से मतलब कट करना है मतलब नीचे तक। तो यहाँ पर पूरे पर ऐसे कट लगाने से काफ़ी क्रिस्पी और खूब सारी परतें इसमें बनती है। इस तरीके से 2 लेयर हमने जो रखी है, तो ये स्ट्रिप्स ही ऐसे तैयार होगी। तो देखिए हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया, और इसके बाद जो स्टफिंग हमने रखी थी तैयार करके उसको बीच में रखेंगे ऐसे थोड़ा सा सेट करके।
तो यहाँ पर एक साइड से हल्का सा उठाएंगे मतलब स्ट्रिप को, तो यहाँ पर पहले एक साइड से उठाएंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे मतलब इस पर सेट करेंगे, ऐसे दूसरी तरफ से। तो इस तरीके से दोनों तरफ से ऐसे साइड से करते रहेंगे और ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसे करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये दोनों तरफ से ऐसे दबाकर सेट करेंगे तो ये हमारे आराम से ऐसे मतलब कुछ मतलब पानी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल आसानी से ऐसे चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में ही बस थोड़ा सा दबाकर सेट करना है इसको। तो यहाँ पर एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे करके बराबर इसको, ये बहुत सारी परतें इसमें ऐसे हाथ पर रख कर सेट कर सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल राउंड में ऐसे थोड़ा सा बीच से दबाकर सेट करेंगे। तो बीच में यहाँ पर ऐसे बीच में दबा देंगे ताकि स्टफिंग निकले नहीं, जो भी हमने स्टफिंग की है। तो यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर धागे वगैरह से भी बांध सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे उंगलियों से दबाकर ऐसे सेट कर दे तो ये अच्छे से चिपक जाता है। ये हमारे मतलब एक तरह से नए पोटली समोसे तैयार है। तो इस तरीके से तो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, मतलब सिंपल तरीके से बनाए होंगे। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। जितना आप इनको धीरे फ्राई करेंगे उतने ही क्रिस्पी, खस्ता और खूब सारी लेयर इसके अंदर दिखाई देगी आपको ऐसे, क्योंकि इसको हमने एकदम अलग तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर पोटली समोसे तो आपने बनाए होंगे लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनाए होंगे और कहीं देखा भी नहीं होगा। ये तरीका एकदम नया है, तो आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और वो भी गेहूं के आटे से भी देखिए कितने क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा से मतलब कलर आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से मतलब पक जाएंगे, तब इनको निकाल लेंगे कुछ देर बाद ही। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी बना गया, अब चारों तरफ से अच्छे से मतलब पक चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। तो है ना कितना आसान सा तरीका। अब यहाँ पर एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कितने अच्छे बने हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये हमने टोमेटो सॉस और रेड चिल्ली फ्लेक्स को मिक्स करके एक स्पाइसी चटनी तैयार की है और काफ़ी अच्छी लगती है स्नैक्स के साथ। इस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे हमारे पोटली समोसे तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़कर, कितनी सारी क्रिस्पी और बहुत सारी परतें इसके अंदर है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। जल्द मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।